देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, समझिए। कह रहा है x बिलोंग टू n, जो x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि सच दैट x बराबर 2n, सच दैट x बराबर 2n, ठीक, x बराबर 2n, ठीक। और ये कह रहा है जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ये जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ठीक। x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में और ये जो n है वो भी बिलोंग करता है n में, और जो x की वैल्यू है वो है 2n के बराबर है। किसके बराबर है? 2n के बराबर है। तो यहां पर आप समझिए, जब आप n को 1 लेंगे, कितना लेंगे? 1 लेंगे, ठीक। सपोज करिए आपने मान लिया, लेट कर लिया, आपने n बराबर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, फिर 5 लिया, फिर 6 लिया, फिर 7 लिया, इस तरीके से आप लेते चले जाएंगे। तो ये तो हमारा इन्फिनाइट जा रहा है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं एक सेट हमारा ए है, ठीक है, एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर x, जब आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 2। जब आप, ठीक, जब आप 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 2 जा 4, तब x की वैल्यू 4 मिलेगी आपको, ठीक। जब आप यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 2 जा 6, ठीक, तब x की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। उसके बाद जब आप 4 रखेंगे यहाँ पर, 4 2 जा 8, तब x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 8। जब आप यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 10। जब आप यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 12। जब यहाँ पे आप 7 रखेंगे, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 14। इस तरीके से करते करते आप इनफिनाइट तक कोई भी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? देखिए, किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिंपल, आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो x हमारा है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट, ठीक, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, और सच दैट जो x है वो बराबर है 2n के, और यहाँ पे जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। एनी प्रॉब्लम? बस इतनी सी कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको फॉलो करना था, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इस कंडीशन को फॉलो किया और हमने यहाँ लेट कर लिया, चाहे तो आप ये लिख सकते हो, एग्जामिनर को दिखाने के लिए एज्यूम कर सकते हो कि सर मैंने एज्यूम किया कि ये चीज़ मैंने मान ली, लेट किया, उसके अकॉर्डिंग आप सिंपल सा आप लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए समझिए क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू 2n है, अगर यहाँ पे बन जाता है x इक्वल टू n बन जाता है, क्या बन जाता है? n, ठीक। अब यहाँ पे अगर n बन जाता तो आपका जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर बनता है। क्या बनता है बेटा? पूरा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट बन जाता है। जैसे नेचुरल नंबर होते क्या है आपके? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिट तक, तो ये आपका नेचुरल नंबर का सेट बन जाता। अब यहीं पे एक तो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, जब x इक्वल टू n होता, ठीक। अगर हम बात कर लें कि अगला क्वेश्चन क्या बन सकता था, अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू हो जाता 3n, क्या हो जाता? 3n हो जाता, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि एक जो नया सेट है वो आपका बन के तैयार होता। 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इस तरीके से आपको एक नया सेट डिस्क्राइब हो जाता, ठीक। देखिए क्वेश्चन आपको कैसे भी दे, बस आपको मेथड मतलब पता होनी चाहिए किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, कैसे करना है, ठीक। तो चीज़ें ऐसे ही क्लियर होंगी, ठीक। जब x बराबर आपको 1 दिया जाएगा तो आपको नेचुरल नंबर बन जाएगा सेट, जब x बराबर 3n दिया जाए तो आपको ऑड नंबर का एक सेट बन जाएगा, ठीक है। वैसे आपका जो क्वेश्चन था वो आपका ये सही है, 2 4 6 8 10 आप आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो चौथे के बाद हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन।